Students, I am Nisha Mishra and today we are going to teach class 10 and our today's topic is Midnight Visitor. It is by Robert Arthur. रॉबर्ट ऑर्थर एक विटी राइटर थे। वो ज़्यादातर कि क्राइम थ्रिलर ऐसे टाइप के ही लिखा करते थे, मिस्टीरियस चीज़ें जो होती हैं वैसा लिखा करते थे। तो ये जो आज की स्टोरी है वो 3 कैरेक्टर के ऊपर है। एक है ओजाबेल जो कि सीक्रेट एजेंट है, दूसरा है मैक्स जो कि चीज़ें मिसाइल की कॉपीज चोरी करने हैं, और तीसरा एक राइटर है फॉलर जो कि ओजाबेल के साथ रह के कुछ सीक्रेट राइटिंग के बारे में लिखना चाहता है। ओके, सो फॉलर वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। जब वो ओजाबेल से मिला तो बहुत ज़्यादा दुखी था, डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि वो जैसा चाहता था ओजाबेल को वैसे ओजाबेल थे ही नहीं। वो पूरे अलग थे कि वो सोचता था कि एक सीक्रेट एजेंट, स्पाई एजेंट कोई फिट एंड फाइन हैंडसम हंक टाइप होगा जो कि जिसके लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ एडवेंचरस होगा। बट ओजाबेल बहुत ही मोटे से, छोटे हाइट के, गोल मटोल टाइप के थे, बहुत बोरिंग टाइप के वो इंसान थे। तो वो सोचता था कि ऐसे तो स्पाई एजेंट नहीं होते। फॉलर को ओजाबेल फॉलर को लेके अपने कमरे में गए, रूम में गए, और उन्होंने कहा कि अभी कुछ देर में मिसाइल की रिपोर्ट्स आएंगी जो बहुत ही सीक्रेट है, जिसको उन्हें देश की चीज़ों के बारे में है और उसको उन्हें सही जगह पे पहुंचाना है सेफली। जैसे ही वो लोग रूम में एंटर किए, वहाँ पे एक तीसरा इंसान खड़ा था जो कि गन लेके उनको बोला कि मैं तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे आया हूँ मिसाइल के फाइल्स लेने के लिए। तो जैसे ही वो आएंगे मैं उनको लेके चला जाऊंगा, तब तक तुम लोग बस चुपचाप रहो। और उसका नाम था मैक्स। तो ओजाबेल बोले कि शायद तुम मास्टर की से एंटर किए हो। तो बोलता है यस, क्या हैव केम थ्रू मास्टर की। बोलता है कि बट कुछ हफ्ते पहले ही यहाँ पे एक चोर आ गया था जो बालकनी से आया और चीज़ें चोरी करने वाला था, बट थैंक गॉड मैं उसको पकड़ लिया, मेरी आंखें खुल गई। एंड ही स्टार्टेड सेइंग हिज स्टोरी। एंड मीनवाइल व्हेन ही वाज सेइंग ऑल द स्टोरी देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर। दरवाजे पे एक नॉक हुआ। तो वो जब जाके ओपन, उन्होंने कहा कि शायद पुलिस आ गई है, क्योंकि पुलिस आने वाली थी उनके सीक्रेट एजेंट को लेके जाने, जो सीक्रेट फाइल था, सीक्रेट एजेंट के साथ सीक्रेट फाइल को लेके जाने के लिए, ताकि कोई भी चोर या फिर कोई भी उनको आके देश को असुरक्षित ना रख पाए। तो इसके लिए उन्होंने पुलिस को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो अभी भी पुलिस को बुलाया था ताकि फाइल्स को सही ढंग से सही जगह पहुंचाया जा सके, शायद वही आ गए। मैक्स गेट फ्राइटेंड, मैक्स डर जाता है, नर्वस हो जाता है। तो वो उनको बोलता है कि मैं यहीं बालकनी में छुपा हूँ और जब तक पुलिस है तुम उनको भगाओ जैसे तैसे करके, एंड आई विल बी हाइडिंग इन द बालकनी एंड देन आई विल बी कमिंग देयर and then after the police are away I will come again and then you will give me the file and I will go away. तो जैसे ही डोर नॉब घूमता है, डोर नॉब टर्न होता है एंड देयर वाज अ पर्सन, सो ही जस्ट वेंट फास्ट एंड वेंट टू द बालकनी। और जैसे ही वो बालकनी में गए तो उसको वहाँ पे खिड़की के बाहर बालकनी था जहाँ पे बहुत जोर से आवाज़ सुनाई दी, और जो डोर नॉब खुला तो वहाँ से एक वेटर आया जिसने क्या लिया था। जो वेटर कम्स इन एंड सेज दैट ही हैज ब्रॉट द वाइन, जो कि ओजाबेल ने ऑर्डर किया था। वो वाइन लेके आया और वहाँ पे ग्लास टेबल पे रखा, बॉटल्स रखा और चला गया। फॉलर वॉज कन्फ्यूज्ड कि जब वेटर आने वाला था तो इसने झूठ क्यों बोला और वो कहाँ गया। तो वो बोला कि मैंने वो बालकनी वाली कहानी झूठी थी, कोई बालकनी मेरे रूम के पास है ही नहीं। तो फिर मैक्स कहाँ गया। देन मैक्स हैज बीन डाइड बिकॉज ही हैज फॉलन डाउन फ्रॉम द विंडो। दे वर एट द 3rd or 4th story of the building and so he has fallen down. So it was a made up story. So we can say that quick wit Ozaabel as he took advantage of the situation and made Max nervous, due to which he jumped out of the window without thinking and looking down. वो इतना ज़्यादा परेशान कर दिए को बिना देखे नीचे, बिना कुछ सोचे बस जंप कर लिया, ये सोचे कि बालकनी होगा, एंड टॉप फ्लोर से वो जंप कर दिया और शायद पॉसिबल ये भी है कि वो गुजर गया होगा। सो दिस इज हाउ Ozaabel outwitted Max and saved himself from a very dangerous situation. So this is also, we must think about everything, whatever we are listening, we should not get nervous and we should always be in a right path. So thank you students, this is all about today's topic.